पिछले लेक्चर में कहाँ तक देखे थे? इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन देख लिए पूरा। इनकम टैक्स के इंट्रोडक्शन में टैक्स कितने प्रकार के होते हैं वो भी देख लिए। एसएससी देख लिए, एसएससी में डीम्ड एसएससी, एसएससी इन डिफ़ॉल्ट दोनों देख लिए, असेसमेंट ईयर भी देख लिए और प्रीवियस ईयर भी देख लिए। ठीक, उसके बाद प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों सेम होता है, ये भी देख लिए। 5 कंडीशन था उसमें। पर्सन देख लिए, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं, ये भी देख लिए हम लोग। कैजुअल इनकम भी देख लिए, कैजुअल इनकम भी देख लिए। टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, ये भी देख लिए। टोटल इनकम को 10 के फिगर में राउंड ऑफ कर दिया जाता है, ये भी समझ लिए हम लोग। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे एग्जम्प्टेड इनकम। ध्यान से सुनेंगे। सेक्शन 10 ये हमारा है एग्जम्प्टेड इनकम। कौन सा इनकम है जिस पर टैक्स लगता ही नहीं है? ऐसे बोले हम लोग तो नॉन टैक्सेबल इनकम, नॉन टैक्सेबल इनकम। ऐसे कौन से इनकम है जिस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है? ऐसे कौन से इनकम है जिस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है? तो सेक्शन 10 में एक लंबी लिस्ट दे दी है बना के, ये इनकम सब टैक्सेबल नहीं होगा। तो कुछ ऐसे इनकम है जो पूरा का पूरा आपका फुली एग्जम्प्ट है। फुली का मतलब पूरा का पूरा माफ है, पूरा का पूरा माफ है। जैसे मान लेते हैं 100 रुपया है, ये 100 रुपया का 100 रुपया पूरा का पूरा माफ है। और कुछ ऐसे इनकम है जिसमें, जैसे ये टोटल इनकम हमारा मान लेते हैं कि इसमें ये हमारा इनकम है 100 रुपया, इसमें से 40 रुपया माफ है और 60 रुपया टैक्सेबल है। 60 रुपया टैक्सेबल है। तो सेक्शन 10 में एक लंबी लिस्ट दी हुई है और उस लंबी लिस्ट में कुछ इनकम ऐसे है जो पूरा का पूरा माफ है, पूरा का फुली एग्जम्प्टेड है, और कुछ ऐसे इनकम है जो पार्शियली एग्जम्प्टेड है। तो इस लंबी लिस्ट में से आज हम कुछ ऐसे इनकम के बारे में बताएंगे जो फुली एग्जम्प्टेड है, फुली एग्जम्प्टेड है, और कुछ ऐसे इनकम के बारे में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर वाइज हेड में। ठीक है, एक लंबी लिस्ट दी हुई है लेकिन उसमें से हम कुछ ही इनकम को देखने वाले हैं जो फुली एग्जम्प्टेड है, फुली एग्जम्प्टेड है। इसमें पहला पॉइंट हम रख रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया, इन इंडिया। इंडिया में ध्यान से सुने, इंडिया क्या है? कृषि प्रधान देश होती है। इंडिया हमारा क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया में एग्रीकल्चर से जो भी इनकम होती है वह पूरा का पूरा माफ है, पूरा का पूरा माफ है। पाकिस्तान में भी मेरा जमीन है, एग्रीकल्चर चल रही है, वहां से इनकम आ रही है, तो क्या वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगी? नहीं। इसलिए तो हम यहाँ पर लिखे एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया फुली एग्जम्प्टेड होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी मीन्स डोमेस्टिक कंपनी से, इंडियन कंपनी मीन्स डोमेस्टिक कंपनी से जो भी हमें डिविडेंड मिलती है वो पूरा का पूरा माफ है। दो हो गया क्लियर। कौन? एक एग्रीकल्चर इनकम, एक एग्रीकल्चर इनकम। दूसरा डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी से अगर डिविडेंड रिसीव्ड होती है, इंडियन कंपनी से अगर डिविडेंड रिसीव्ड होती है तो पूरा का पूरा माफ है, पूरा का पूरा माफ है। थर्ड नंबर देखो, HUF जानते हो? HUF HUF
सम्स रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से उसके मेंबर को कोई अमाउंट प्राप्त होती है, रिसीव होती है, तो वो पूरा का पूरा माफ है। कैसे माफ है? क्योंकि HUF तो टैक्स दे दिया है, HUF टैक्स दे दिया एक ही बार टोटल अमाउंट पर। अब उस टैक्स देने के बाद जो टोटल अमाउंट होती है वो क्या होती है? अपने मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो क्या मेंबर भी टैक्स देगा? नहीं। एक इनकम पर डबल टैक्सेशन नहीं होती है, एक इनकम पर डबल टैक्सेशन नहीं होती है। इसलिए यहां पर सम्स रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ HUF फ्रॉम HUF, HUF से मेंबर है किसका? HUF का। और ये मेंबर किससे रिसीव कर रहा है अमाउंट? HUF से। तो HUF तो उस अमाउंट पर ऑलरेडी टैक्स दे दिया है, तो मेंबर के द्वारा उस पर टैक्स नहीं दिया जाता। ये पूरा का पूरा क्या है? माफ है। पूरा का पूरा क्या है? माफ है। तीन हो गया। एक एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, इंडिया में एग्रीकल्चर क्रिया से जो भी इनकम होगी वह माफ होती है। डिविडेंड अगर इंडियन कंपनी से रिसीव्ड होती है तो माफ है, अगर फॉरेन कंपनी से रिसीव्ड होती है तो माफ नहीं है। यहां पर क्या लिखे हैं? डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी मींस डोमेस्टिक कंपनी से अगर हमें कोई भी डिविडेंड मिलती है तो पूरा का पूरा माफ है। क्लियर है? सम रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ HUF, HUF के मेंबर के द्वारा, HUF के मेंबर अगर अपने HUF से कोई अमाउंट रिसीव्ड करता है तो पूरा का पूरा माफ है। फोर्थ नंबर है हमारा, फोर्थ नंबर शेयर ऑफ इनकम, शेयर ऑफ इनकम ऑफ ए पार्टनर, ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर फ्रॉम दी फर्म, फ्रॉम दी फर्म। ध्यान से सुनेंगे। कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस है तो फर्म चल रही है, पार्टनरशिप फर्म चल रही है। फर्म क्या किया? जो भी फर्म में इनकम जनरेट हुई उस इनकम पर टैक्स दे चुका है फर्म, फर्म उस इनकम पर ऑलरेडी टैक्स दे चुका है। और फर्म के पार्टनर अगर उस इनकम में शेयर करती है तो उस इनकम पर टैक्स पार्टनर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि फर्म ऑलरेडी टैक्स दे चुका है। और एक पार्टनरशिप फर्म है, फर्म ही उस टोटल अमाउंट पर टैक्स दे दिया, फर्म ही उस टोटल अमाउंट पर टैक्स दे चुका है। और टैक्स देने के बाद इस टोटल इनकम में से पार्टनर क्या करता है? शेयर ले रहा है। अब शेयर लेगा ना, अब शेयर लेगा तो क्या इस इनकम पर फिर टैक्स देगा? पार्टनर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि फर्म ऑलरेडी दे चुका है, फर्म ऑलरेडी दे चुका है। चार क्लियर हुआ? क्या सब बताएं? एग्रीकल्चर इनकम बता दिए, कहाँ? इंडिया में, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया। दूसरा क्या बताया? डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी। तीसरा क्या बताए? सम रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ HUF। फोर क्या बताएं? शेयर ऑफ इनकम ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम दी फर्म, फर्म से यदि पार्टनर कोई शेयर करता है इनकम तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वह एग्जम्प्ट हो जाएगी। फिफ्थ नंबर देखिए, कंपेंसेशन, कंपेंसेशन ऑफ डिजास्टर। अब डिजास्टर क्या होती है? डिजास्टर का मतलब कोई प्राकृतिक घटनाएं होती है, कोई घटनाएं हो गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, तूफान आ गया, क्षति हो गई। इस दशा में गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल अथॉरिटी, नगर निगम हो, लोकल अथॉरिटी हो, तो डिजास्टर के समय गवर्नमेंट से जो हमें कंपनसेशन मिला है, क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति मिला है वह फुली एग्जेम्प्ट होगा, उस पर कोई टैक्स हमें नहीं देना होगा। यह एग्जेम्प्टेड इनकम है। किस समय? डिजास्टर के समय गवर्नमेंट से कोई भी अगर कंपनसेशन हमें प्राप्त होती है तो पूरा का पूरा वो क्या है? माफ है। क्लियर है? पूरा का पूरा माफ है। क्लियर?
6 नंबर देखिए, पेमेंट अंडर भोपाल गैस लीक करता है, पता है ना? हाँ, गैस लीक डिजास्टर एक्ट, और ये एक्ट 1985 होगा, यहां लिख देते हैं 1985। ध्यान से सुनो, गैस ब्लास्ट किया, और ब्लास्ट करती है तो क्षति होती है, और उस क्षति की भरपाई करने के लिए इस एक्ट से आपको कोई यदि इनकम मिला है, कंपनसेशन मिला है, तो पूरा का पूरा क्या होगा? माफ होगा। पेमेंट अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट 1985, इस एक्ट के अंतर्गत आपको कोई भी पेमेंट मिलता है, इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी आपको पेमेंट मिलता है, तो पूरा का पूरा क्या है? माफ है। पूरा का पूरा माफ है। कितना बताएं? 6 बता दिए। कौन कौन? एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया फुली एग्जेम्प्टेड होती है। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, नॉट फॉरेन कंपनी, ओनली डोमेस्टिक कंपनी, फुली एग्जेम्प्टेड। सम रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ एचयूएफ के मेंबर के द्वारा एचयूएफ से कोई भी अमाउंट रिसीव्ड किया जाता है, पूरा का पूरा माफ है, फुली एग्जेम्प्टेड है। शेयर ऑफ इनकम ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम दी फर्म से पार्टनर के द्वारा कोई भी शेयर लिया गया इनकम में, तो वो पूरा का पूरा माफ है। क्यों? क्योंकि फर्म ऑलरेडी टैक्स दे चुका है। कंपनसेशन ऑफ डिजास्टर के समय किसी भी प्रकार की कंपनसेशन मिलती है गवर्नमेंट से, तो पूरा का पूरा माफ है। 6 नंबर क्या बताएं? पेमेंट अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट 1985 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कंपनसेशन मिलती है, तो वो भी पूरा का पूरा माफ है। नोट करो इसको। हटाएं तो जल्दी स्पीड में नोट करेंगे। हो गया? 6 तक हो गया है। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? सेक्शन 10 पढ़ रहे हैं। सेक्शन 10 क्या कहती है? एग्जेम्प्टेड इनकम के बारे में बता रही है हमें। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट है हमारा, एनी सम रिसीव्ड अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस। ध्यान से सुनो, LIC हम खोलते हैं, LIC करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, उसमें प्रीमियम जमा करते हैं, प्रीमियम पर हमें इंटरेस्ट भी मिलती है, जो कुछ समय के बाद कहे तो मैच्योरिटी डेट को जो अमाउंट हम जमा किए वो और उस पर ब्याज सम टोटल मिलता है। सम का मतलब टोटल, जो अमाउंट हम जमा किए वो और उस पर ब्याज सभी मिलता है। बोनस सहित, क्या लिखा हुआ है? इंक्लूडिंग बोनस, बोनस सहित पूरा का पूरा माफ है।
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से यदि सम प्राप्त हो रही है बोनस सहित, पूरा का पूरा माफ है। पूरा का पूरा क्या है? माफ है। 8 नंबर देखिए, एनी पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट से, सुकन्या समृद्धि अकाउंट से देखो ना, एनी पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट से कोई भी पेमेंट हमें प्राप्त होती है तो पूरा का पूरा माफ होती है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक अकाउंट है, ठीक है, उसमें अमाउंट जमा करते हैं, उससे अगर हमें अमाउंट प्राप्त होती है तो इस खाते से प्राप्त राशि पूरा का पूरा माफ है, पूरा का पूरा माफ है। अब ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट का नेट पर सर्च करो ना, डिटेल में जान जाओगे इसके बारे में। सर्च करो क्या होती है, क्यों जमा किया जाता है इसमें। 8 नंबर पॉइंट हो गया। कौन कौन बता दिए अभी तक? एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान, नहीं, इन इंडिया। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, उसके बाद सम रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ HUF, सम रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ HUF। 4 नंबर क्या बताएं? शेयर ऑफ इनकम ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम दी फर्म। 5th नंबर क्या बताएं? कंपनसेशन ऑफ डिजास्टर। 6 नंबर क्या बताए हैं? पेमेंट अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट 1985। 7 नंबर क्या बताएं? एनी सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से प्राप्त धनराशि बोनस सहित माफ होती है। एनी पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट पूरा का पूरा माफ है। एजुकेशनल स्कॉलरशिप, ध्यान से सुनिए, एजुकेशनल स्कॉलरशिप। अब देखो ना, एजुकेशनल स्कॉलरशिप अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से मिलती है, स्कॉलर हम लोगों को मिलती है ना, स्टूडेंट सबको मिलता है ना स्कॉलर, चाहे वह स्कॉलरशिप चाहे एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर किया गया हो, उस पर खर्च किया गया हो या ना किया गया हो, फिर भी वह पूरा का पूरा क्या है? एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड है किससे? इनकम से। स्कॉलरशिप 10 नंबर देखते हैं, अलाउंसेज ऑफ MP, MLA, MLC। MP, MLA और MLC को मिलने वाला अलाउंसेज पूरा का पूरा माफ होता है। MP, MLA और MLC को मिलने वाला अलाउंसेज, जो भी भत्ता मिलता है, भत्ता सुने, हाँ, उसको मिलता है तो उसके हाथ में क्या है? एग्जेम्प्ट है। अगर हम मान लो MLA है, ध्यान से सुनो, अगर हम MLA है, विधायक हैं हम, MLA हैं, अगर हमको कोई भी अलाउंसेज मिलती है, हमको कोई भी अलाउंसेज मिलती है, पूरा का पूरा क्या है? माफ। हम उस पर टैक्स नहीं दे सकते हैं, ठीक है, चाहे MP हो, MLA हो या MLC हो, ठीक, नोट करें। हो गया ये? अच्छा, चलिए 11 नंबर में आते हैं, अवार्ड्स। अवार्ड्स का मतलब होता है प्राइज का वितरण, ठीक। अवार्ड आपको चाहे आपको इन कैश मिले या इन कैंड मिले, अवार्ड वेदर इन कैश और इन काइंड,
अवार्ड, अवार्ड पुरस्कार आपको या तो कैश में मिले या किसी वस्तु के रूप में मिले, वो पूरा का पूरा माफ है। अवार्ड कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। किस लिए देगी? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए देगी। पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए देगी। पब्लिक सबको मोटिवेट करने के लिए देती है अवार्ड। पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए अगर कोई अच्छा करता है कोई बंदा, तो उसको क्या दिया जाता है? अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, ताकि कोई अगला वाले भी निकल करके वो अच्छा करे, उससे बेहतर करे, इसलिए अवार्ड दिया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे या स्टेट गवर्नमेंट दे या लोकल अथॉरिटी दे, अगर अवार्ड दिया जाता है, चाहे वो कैश में हो या इन कैंड में हो, पूरा का पूरा क्या है? माफ है। पूरा का पूरा माफ है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 12 नंबर में, फैमिली, फैमिली पेंशन। पेंशन समझते हो? पेंशन समझते हो? फैमिली पेंशन ऑफ, फैमिली पेंशन ऑफ ए मेंबर, ऑफ ए मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज, आर्म्ड फोर्सेज, आर्म्ड फोर्सेज। ध्यान से सुनो, यदि किसी आर्म फोर्सेज की मृत्यु, डेथ, अपने कर्तव्यों का ऑन ड्यूटी, ध्यान से सुनो, यदि किसी आर्म फोर्सेज की डेथ ऑन ड्यूटी हो जाती है, तो ऐसी दशा में उसके फैमिली को मिलने वाला फैमिली पेंशन, उसके फैमिली को मिलने वाला फैमिली पेंशन पूरा का पूरा माफ है। फैमिली पेंशन ऑफ ए मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, आर्म्ड फोर्सेज के किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है, तो उसके तो उसकी फैमिली को, तो उसके फैमिली को मिलने वाला फैमिली पेंशन पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। क्या बोले? नहीं, वो टीचर है, टीचर के पढ़ाते पढ़ाते डेथ कर गया, तो क्या उसको फैमिली पेंशन मिलेगा? मिलेगा भी, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ आर्म फोर्सेज में ही ध्यान रखेंगे, सिर्फ आर्म फोर्सेज में। हो गया, हटाएं इसको। थर्टीन नंबर देखिए, 13 नंबर, इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल स्पोर्टिंग, इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट, इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट। ध्यान से सुनो इसको, यदि किसी इंटरनेशनल खिलाड़ी जो उस खेल में कम से कम 2 देश, देश की बात कर रहे हैं, 2 राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, या 2 विलेज की बात नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट में कम से कम 2 देश या उससे अधिक देश भाग लिया हो, तो उस दशा में प्लेयर को, खिलाड़ी को जो इनकम हुआ है उस इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट से, इंटरनेशनल खेल से, अरे अंतर्राष्ट्रीय खेल से कोई इनकम हुआ है खिलाड़ी का, तो पूरा का पूरा माफ है। बशर्ते कंडीशन क्या दिया गया है? कम से कम 2 देश या उससे अधिक देश भाग लिया हो, 2 देश या अधिक देश के खिलाड़ी उसमें भाग लिया हो। क्लियर है? कम से कम, हाँ क्रिकेट की बात तो कर रहे हैं क्या? नहीं, नहीं, ऑस्ट्रेलिया इंडिया खेले, वहां पर कोई भी इनकम होती है? एग्जम्प्टेड। बात समझ में आई?
कि ना समझ में आई? 13 तक हो गया। 13 तक में हम लोग एक बार रिमाइंड कर ले कि क्या सब पढ़े। सेक्शन 10 पढ़ रहे हैं। सेक्शन 10 क्या कहती है? एग्जेम्प्टेड इनकम के बारे में, जिसको नॉन टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। पहला इनकम किसके बारे में बताया गया था? एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, ओनली इंडिया माफ होती है। डिविडेंड रिसिव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, पूरा का पूरा माफ है। सम रिसिव्ड बाय मेंबर ऑफ HUF, पूरा का पूरा माफ है। शेयर ऑफ इनकम बाय पार्टनर फ्रॉम दी फर्म से पार्टनर के द्वारा कोई भी शेयर किया गया इनकम का, पूरा का पूरा माफ है। कंपनसेशन ऑफ डिजास्टर, पूरा का पूरा माफ है। पेमेंट अंदर भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट, पूरा का पूरा माफ है। एनी पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट, पूरा का पूरा माफ है। एजुकेशनल स्कॉलरशिप चाहे खर्च किया गया हो या न किया गया हो, पूरा का पूरा माफ है। अलाउंसेज ऑफ MP MLA और MLC, पूरा का पूरा माफ है। अवार्ड वेदर इन कैश और इन काइंड, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अवार्ड दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, पूरा का पूरा माफ है। फैमिली पेंशन ऑफ ए मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, पूरा का पूरा माफ है फैमिली पेंशन। उसके बाद बताए हैं इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट, पूरा का पूरा माफ है। क्लियर है? 14 नंबर में आए, जरा इसको हटाते हैं। 14 नंबर में है, कहता है फॉलोइंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, फ्लोइंग इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, ऑन सिक्योरिटी का मतलब प्रतिभूति, विल बी एग्जेम्प्टेड, पूरा का पूरा माफ है। अब ये कौन कौन है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, ध्यान से सुनो। यदि 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है, उस पर यदि हमें ब्याज प्राप्त हुए, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, पूरा का पूरा माफ है। यदि इसमें इन्वेस्ट करते हो अपना मनी इसमें इन्वेस्ट करते हो इस बॉन्ड्स में, तो पूरा का पूरा माफ है, बशर्ते यह बॉन्ड 1/6/2002 से पहले जारी किया गया हो। कब से? 1/6/2002 यानी कि 1 जून 2002 से पहले जारी किया गया हो। पक्की बात है ना? दूसरा है इंटरेस्ट ऑन, बी में इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट। पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट में यदि अपना अमाउंट आप इन्वेस्ट किए हो, जमा किए हो, तो उस पर आपको क्या मिलेगी? इंटरेस्ट। और वह इंटरेस्ट क्या होगा? पूरा का पूरा माफ होगा, एग्जेम्प्टेड होगी। क्या बताया? पहला बताया इंटरेस्ट ऑन 7% कैश, 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड जो 1/6/2002 से पहले जारी किया गया हो। दूसरा क्या बताया? पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट जो पूरा का पूरा माफ है। तीसरा है हमारा स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, सी इंटरेस्ट ऑन स्पेशल, ये बॉन्ड सबका नाम है, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स। इंटरेस्ट ऑन स्पेशल बियरर बॉन्ड्स 1991,
1991 जो खोला गया था 1991 में। इस पर यदि आपको इंटरेस्ट मिलती हो तो पूरा का पूरा क्या होगी, माफ होगी, पूरा का पूरा माफ होगी। डी में देखिए इंटरेस्ट ऑन नेशनल प्लान सर्टिफिकेट, नेशनल प्लान सर्टिफिकेट याद रखना बाबू, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काम देगा ये सब। इंटरेस्ट ऑन नेशनल प्लान सर्टिफिकेट पर भी आपका इंटरेस्ट क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। क्लियर है? नेशनल चलें ई में देखते हैं इंटरेस्ट ऑन नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट, ये सेविंग सर्टिफिकेट है, सेविंग सर्टिफिकेट बचत करके हम अगर इस खाते में जमा करते हैं सेविंग सर्टिफिकेट में तो ये पूरा का पूरा माफ है। आप में देखते हैं इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सेविंग सर्टिफिकेट इस पर यदि ब्याज मिलती है ये भी पूरा का पूरा क्या है, हमें माफ है। हो गया। एक लास्ट है जी में पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस में यदि सेविंग बैंक अकाउंट है आपका तो उस पर जो ब्याज मिलेगी वो पूरा का पूरा माफ होगा। नोट करें इसको। किस सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट पूरा का पूरा माफ है? फर्स्ट नंबर बताया गया इंटरेस्ट ऑन 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड पूरा का पूरा माफ है। पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट पूरा का पूरा माफ है। स्पेशल बीआरआर बॉन्ड्स पूरा का पूरा माफ है। नेशनल प्लान सर्टिफिकेट पूरा का पूरा माफ है। नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट पूरा का पूरा माफ है। पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पूरा का पूरा माफ है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट पूरा का पूरा माफ है। सेविंग बैंक अकाउंट नहीं लगाए क्या, सेविंग अकाउंट लगा दिए, सेविंग बैंक अकाउंट होगा, सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक। ठीक है। हो गया नोट। एक लास्ट पॉइंट और हम 15 नंबर बताएंगे। पंद्रह नंबर, पास्ट का मतलब क्या होता है, भूतकाल। अनटैक्स्ड, अनटैक्स्ड का मतलब जिस पर टैक्स नहीं लगा हो। फॉरेन का मतलब विदेश। इनकम का मतलब आय। ब्रॉड का मतलब लाया। पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम ब्रॉट, फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया, ब्रॉट इनटू इंडिया। ड्यूरिंग दी, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर, प्रीवियस
पीवाई लिख दे, प्रीवियस ईयर समझ होगा ना, पीवाई, पीवाई का मतलब प्रीवियस ईयर होती है। पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम, पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया, विदेशी आय, कोई भी विदेशी आय है, पिछले का भूतकाल का कोई भी विदेशी आय है जिस पर टैक्स नहीं लगा हुआ है और उस आय को इंडिया लाया जा रहा है, कब लाया जा रहा है, प्रीवियस ईयर में, गत वर्ष में, प्रीवियस ईयर में, पूरा का पूरा क्या होगा, माफ होगा। पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। क्लियर, यहां तक दिमाग में बैठा लेंगे। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या बोले, अच्छा एक ध्यान से सुनो, माइनर इनकम, माइनर इनकम, एक चीज और इसमें बता देते हैं, 16 नंबर में माइनर्स इनकम, यदि किसी माइनर नाबालिग जो 18 वर्ष से कम उम्र के, ये उसके द्वारा कोई भी इनकम जनरेट किया गया है, अर्न किया गया है, तो उस इनकम को, उस इनकम में से 1500 रुपया तक ही माफ होगा, अदरवाइज उसके माता पिता के आय में शामिल कर लिया जाएगा, उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। माइनर इनकम, क्लियर है, माइनर इनकम नोट कर लेंगे।